देखो क्लास 10 के गणित में ये वाला प्रश्न हमेशा कंफर्म होता है कि 2 नंबर का आएगा। देखो 4 गो प्रश्न दिया हूं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके मौसा निकालना है और ये 4 गो प्रश्न में से आपको एक गो प्रश्न सेम टू सेम यही आने वाला है। आप एग्जाम देकर देखो क्लास 10 के गणित का बता रहा हूं। देखो जैसे मौसा निकाला 135 और 225 का, 196 और 38 और 220 का, 867 और 255 का, उसके बाद 4052 और 12576 का 4 गो दिया हूं। याद रखिएगा इन 4 गो में से एगो सेम टू सेम आपका कंफर्म आने वाला है। वो भी किसका प्रयोग करके? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके आपको मौसा निकालना है, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके क्या निकालना? मौसा। और देखो चारों बना दूंगा प्रश्न, चारों का जाकर रिवाइज करिए और चारों में से सेम आपका एगो प्रश्न एग्जाम में 2 नंबर का आएगा तो आएगा। तो कंफर्म है कि 4 गो में से एगो 2 नंबरिया प्रश्न आपको 100% आने वाला है। चलिए एक एक प्रश्न को हल करेंगे बारी बारी से, सारे प्रश्नों को जानेंगे। देखो 4 गो प्रश्न है, चारों में से मतलब चारों को जानेंगे बारीकी से हल करके। 1 नंबर प्रश्न क्या वो लिखते हैं। देखो 1 नंबर प्रश्न आपका है मौसा निकालना, याद देखिएगा 135 और 225 का, ठीक है ना। ये दिया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। 1 नंबर प्रश्न है, चारों को हल कराऊंगा। तो कैसे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको मौसा निकालना है। देखो जब 2 गो अंक दिया रहेगा तो उसमें से क्या करना है? बड़ी संख्या को ए मानना है, 2 छोटी संख्या को बी मानना है। जैसे बता रहा हूँ वैसे ही सेम टू सेम आपको बनाना है एग्जाम में, ठीक है ना। माना कि ए बराबर 225 और छोटी संख्या इसमें जो उसको बी मानेंगे, बी का मान कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा, ठीक है ना। बड़ी संख्या को मानेंगे, छोटी संख्या को बी मानेंगे। किसका प्रयोग करना है? तो यूक्लिड विभाजन का। तो यहाँ पर ए और बी मानने के बाद आपको वही प्रमेय लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से तो इसका प्रमेय होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जो आप ए बी माने हैं उसको रखिए इसमें, ठीक है ना। जो माने हैं उसको रखिए। ए का मान कितना है? 225 बराबर क्या? बी। तो बी का मान कितना लेकर चले हैं? 135। अब सोचो ए का मानक दिया, बी का मानक दिया, गुना में क्यों होता है? सोचो यहाँ पर 135 में किस अंक से गुना करेंगे कि 225 आएगा चाहे इससे कम आएगा? तो सोचो 135 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 270 हो जाएगा, जो इससे ज्यादा होगा। हमें 135 में उस अंक से गुना करना है, या तो 225 है तो उससे कम है, ठीक है। तो इससे कम आपका एक बार में आएगा। 135 के 1 से गुना करेंगे 135 आएगा। 135 को अगर 225 से घटा देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? आपका 90 आ जाएगा। देखो समझा रहा हूँ, क्या करिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला लगाना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान रख दिया, बी का मान 135 है, तो 135 में किससे गुना करेंगे कि 225 आएगा? तो 2 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो कम से गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे, तो 135 के 1 से गुना करेंगे 135 हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा। तो जो भी गुना करके आएगा उसको इससे घटा देना है। तो 135 को 225 से घटाएंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? आपका 90 आ जाएगा। देखो इस क्रिया को तब तक आगे बढ़ाना है जब तक यहाँ शेषफल 0 नहीं आ जाए, यहाँ पर 90 है, ठीक है ना। आपको इसके बाद क्या करना है कि बराबर के बाद वाले अंक को खींचते चलना। बराबर के बाद क्या? 135 को खींच दिए, शेषफल से भाग लगाना है। शेषफल कितना? 90। अब सोचो 90 में किससे गुना करेंगे? 135 आएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 90 दूना 180 हो जाएगा। तो 2 से गुना नहीं कर पाएंगे तो 1 से गुना करते हैं, तो 90 का 1 से गुना करेंगे 90, तो 90 को 135 से घटा देंगे, शेषफल कितना आ जाएगा? आपका 45 आ जाएगा, ठीक है ना। ये बराबर के बाद वाला क्रिया आपको बढ़ाते चलो, जब तक यहाँ पर शेषफल 0 नहीं तब तक क्रिया बढ़ाना, ठीक है। कैसे बढ़ाना है? देखो बराबर के बाद वाले खींचना। देखो यहाँ पर जैसे 135 था, बराबर के बाद 135 को इधर ला दिया, शेषफल से भाग लगा दिए। वैसे ही करना, बराबर के बाद 90 है तो 90 खींच लेंगे, शेषफल कितना है? 45 से भाग लगाएंगे। 45 से किससे गुना करेंगे? 90 चलाएगा तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 45 का 2 से गुना करेंगे, 45 दूना 90, तो 90 को 90 से घटा देंगे, शेषफल कितना आ गया? 0। देखो शेषफल 0 आ गया, मतलब शेषफल 0 आ गया तो यहीं पर लिख देंगे क्रिया का अंत करते हैं। यहाँ पर लिखिएगा भाषा, चूंकि शेषफल 0 आ गया अतः क्रिया का क्या करते हैं? अंत करते हैं, अंत करते हैं। शेषफल 0 आ गया इसलिए क्रिया का अंत करते हैं। जहां शेषफल 0 आ गया वहीं पर बराबर के बाद मशक क्या होता है? आपका मशक मान होता है। देखो शेषफल अंत में इसमें 0 आया है तो इसमें बराबर के बाद जो होगा वही मशक होगा। तो बराबर के बाद 45 है तो इसका मशक मान कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। देखो बाबू कुछ नहीं करना है, जो बड़ी संख्या उसको ए मानेगा, छोटी संख्या को बी मानेगा, एल्गोरिदम का फॉर्मूला लगाएगा। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान रख दिए, बी का मान रख दिए। अब बी का मान 135 है तो 135 में किससे गुना करेंगे? 225 आएगा तो 1 से गुना कर देते हैं। अब यहाँ गुना करने पर जो भी आएगा इसको इसमें से घटा कर शेषफल लिखना है, ठीक है। और तब तक ये क्रिया ऐसे बढ़ाते चलना है तो जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर शेषफल 90 आया था, 0 नहीं आया था, तो मैंने क्या किया? इसको आगे बढ़ाया, बराबर के बाद वाले को खींच लिया और शेषफल से देखिए भाग लगा दिया। तो 90 में किससे गुना करेंगे? 135 आएगा तो 1 से गुना कर दिया, फिर शेषफल 45 बच गया, क्योंकि इसको गुना करके इससे घटा देना है, ठीक है।
अब भी शेषफल जीरो नहीं था तो 90 को इधर खींच दिए, शेषफल से भाग लगा दिया 45 में किससे गुना किए 2 से, तो 45 तो 90 घटाएंगे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो शेषफल जीरो आ गया तो भाषा लिखना, चूंकि शेषफल जीरो आ गया इसलिए क्रिया का अंत करते हैं। तो HCF का मान कहाँ, जहाँ शेषफल जीरो आया वहीं पर बराबर के बदला मान क्या होता है, HCF होता है। तो इस प्रकार देखो सेम टू सेम ऐसा ही बना कहेगा, सेम आपका चारों जो बताया हूँ ना, ये चारों, इन चारों में से आपका एगो प्रश्न एग्जाम में आ जाएंगे, कंफर्म आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगला जो प्रश्न है उसको हल करके दिखाते हैं। 2 नंबर इसका प्रश्न क्या था वो देखते हैं। देखो 2 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 2 नंबर प्रश्न आपका है 196 और 38,220 है, ठीक है ना। तो यहां भी वैसे ही सेम बनाना है, बड़ी संख्या को ए माना कि ए बराबर 38,220, ठीक है, और बी बराबर छोटका लेंगे 196, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मान पुट करो बस, कुछ नहीं करना। ए का मान कितना आपका 196, सॉरी ए का मान 196 नहीं है, ए का मान है 38,220, अब बराबर बी का मान 196। अब सोचो 196 में किससे गुना करेंगे कि 38,220 चलाएगा, तो 196 में किससे गुना करते हैं, 195 से गुना करके देखो, 196 में 195 से गुना करेंगे तो यही 38,220 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सोचो इसका गुना करने पे 196 में 195 से गुना करेंगे तो 38,220 आएगा, तो 38,220 को 38,220 से घटाएंगे तो शेषफल यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो। अब शेषफल जीरो आ गया, ठीक है ना, एक के बार में शेषफल यहाँ पर जीरो आएगा तो यही भाषा लिख देंगे, चूंकि यहाँ शेषफल जीरो आ गया, क्या आ गया, चूंकि यहाँ थोड़ा सा आप सुंदर से लिखिएगा, मैं स्पीड में लिख रहा हूँ, चूंकि यहाँ शेषफल क्या आ गया, जीरो आ गया, अतः क्रिया का क्या करते हैं, अंत करते हैं। अब जैसे क्रिया का अंत करेंगे, जहाँ शेषफल जीरो है वहीं बराबर के बदला क्या होता है, बस शेषफल जीरो यहाँ पर है तो बराबर के बाद 196, मसा कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। जैसे अगला तीसरा प्रश्न भी आपको हल करवाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका मतलब चारों प्रश्न बता रहा हूँ, चारों आपका सेम ऐसे ही बनाना है, एग्जाम में सेम यही प्रश्न आएंगे। तीसरा प्रश्न आपका है 867 और 255 है, तो बड़ी संख्या को ए मानिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिखिएगा माना कि, ठीक है, माना कि ए बराबर 867 और बी बराबर 255 है। तो यहाँ पर देखो बड़ी संख्या को ए मान लिया, तो एल्गोरिदम का फॉर्मूला लगाएंगे, वही लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आप लिख लीजिएगा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिख दीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मान पुट करिए, ए का मान है 867, बी का मान है 255। सोचो 255 में किससे गुना करेंगे 867 आएगा, तो 255 में 4 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 255 में 3 से गुना करेगा तो आपका 765 आएगा, इसको गुना करके देखिएगा, ठीक है ना। 255 में 3 से गुना 765, 765 को 867 से घटाकर देखिए तो शेषफल आपका 102 आ जाएगा, ठीक है। इस क्रिया को आगे बढ़ाइए, जहाँ शेषफल जीरो नहीं आएगा उस क्रिया को कैसे आगे बढ़ाना है, बराबर के बाद लोग इधर खींचना है, तो बराबर के बाद 255 इधर खींच लेंगे, शेषफल से भाग लगाएंगे, शेषफल कितना 102 है, ठीक है ना। तो शेषफल से भाग लगाएंगे 102 में किससे गुना करेंगे आपका 255 आएगा, तो किससे गुना करते हैं 2 से, 102 का 2 से गुना करेंगे 204 होगा, 204 को 255 से घटाएंगे, शेषफल कितना आ जाएगा 51 हो जाएगा। इस क्रिया को आगे बढ़ाइए, ठीक है, शेषफल जीरो नहीं है, बराबर के बाद लोग खींचेंगे, बराबर के बाद क्या 102 है, 102 को खींच लिए, 102 में किससे गुना करते हैं 51 से, मतलब शेषफल से भाग लगाएंगे, ठीक है ना। 102 को खींच लिया, शेषफल से भाग लगाएंगे, 51 में किससे गुना करते हैं कि आपका 102 आएगा, तो 2 से गुना करो, 51 दूना 102, तो यहाँ पर सोचो 151 का 2 से गुना करें 102 होगा, तो 102 को 102 से घटाएंगे, शेषफल कितना आएगा जीरो, तो शेषफल जीरो आएगा, तो वही भाषा लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर शेषफल जीरो आ गया अतः क्रिया का अंत करते हैं, भाषा लिख लीजिएगा। और यहाँ पर अंत में लिखेंगे HCF, जहाँ शेषफल जीरो है वहीं बराबर के बाद क्या होता है उसका मस्सा होता है, तो मस्सा का मान कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया, तीनों प्रश्न मैंने बना दिया, देखो पहला प्रश्न को हल करवा दिया, दूसरा प्रश्न को हल करवा दिया, तीसरा प्रश्न को भी मैंने क्या किया, हल करवा दिया, ठीक है ना। अब चौथा प्रश्न जैसा देखते हैं, चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न समझिएगा ध्यान से, तरीका मैंने आपको बता दिया, उसी तरीके से सारे प्रश्नों को हल करना है। देखो ये चौथा प्रश्न है आपका, ठीक है। यहाँ 12,576 और 40,52 दिया था, तो मैंने क्या किया 12,576 को ए मान लिया, बड़ी संख्या को ए मान लिया, छोटी संख्या को बी मान लिया, ठीक है ना। एल्गोरिदम का प्रयोग कर दिया मैंने, फॉर्मूला लगा दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। इसका फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए का मान आप देख सकते हैं 12,576 रख दिया, बी का मान 4,052 रख दिया, 4,052 में 3 से गुना कर दिया, और गुना करने पर जितना भी मान है उसको इससे घटा देगा, शेषफल आपका 420 आएगा। शेषफल जीरो नहीं है तो बराबर के बाद लोगों को खींच लिया, शेषफल 420 से भाग लगा दिया, ठीक है ना। 420 में 9 से गुना कर दिया, तो जो भी गुना करके उसको इससे घटा दिया, शेषफल 272 आ गया, ठीक है। बराबर के बाद 420 है, बराबर के बाद 420 है, शेषफल से भाग लगाया 272, 272 में किससे 1 से गुना कर दिए, तो 1 से गुना करेंगे तो 272 का 1 से गुना कर दे, जो भी आएगा उसको 420 से घटा दिया, शेषफल 148 आ गया, ठीक है।
अब इस क्रिया को जरा सा आगे बढ़ाते हैं। 148 को क्या किए, 148 को इधर खींच दिए और शेषफल से भाग लगा 124 से। 124 में किससे गुना करेंगे, 1 से। जो शेषफल आएगा उसको लिख दिए, मतलब गुना करने पर इसको घटा देंगे, शेषफल जो आएगा उसको लिखेगा तो 24 शेषफल आएगा, ठीक है। फिर मतलब जहाँ शेषफल 0 नहीं आया उसको आगे बढ़ाना, बराबर के बाद लोग खींचना, शेषफल से भाग लगाना, 24 से भागा दिए, 24 से भाग लगा, 24 का 5 से गुना कर दिया तो 24 पर से 120 हो जाएगा, तो 124 को 120 से घटाएंगे, शेषफल 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना, बराबर के बाद लोग ने खींचना 24, भाग लगाएंगे शेषफल से, तो 4 छक 24, शेषफल 0 आएगा तो लिख देंगे, चूंकि शेषफल 0 आएगा क्रिया का अंत करते हैं, और जहाँ शेषफल 0 वही बराबर के बदला मान क्या हो जाएगा, उसका मसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने चारों प्रश्न को बता दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इस चारों प्रश्न का रिवाइज करिए। 4 में से एगो कंफर्म है कि आपके एग्जाम में आएगा, 100% लिखित दे रहा हूं, या तो ये वाला प्रश्न है, नहीं तो ये वाला प्रश्न है, नहीं तो ये वाला प्रश्न है, और नहीं तो ये वाला प्रश्न है। मतलब चारों में से कोई एगो प्रश्न कंफर्म 2 अंक का आपका आने वाला है।